नमस्कार साथियों, मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, आज मैं आई हुई हूँ जीएनआईटी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे राष्ट्रीय चिंतना जो प्रति सप्ताह एक गोष्ठी करता है। देश की जो संगतियाँ हैं इस समय या धर्म पे कुरीतियाँ हैं, उनके बारे में हर बार किसी न किसी नए विचारक को वो लेके आते हैं, जो समाज में ऊर्जा भरने का कार्य कर रहे हैं। तो इस बार जो हमारे राष्ट्रीय चिंतना की गोष्ठी के अतिथि रहे हैं, वक्ता रहे हैं, देश के जाने-माने युवा कवि रहे हैं और राष्ट्रीय विचारक, सनातन धर्म विचारक रहे हैं, जिन्हें पूरा देश बड़े ही धैर्य के साथ सुनता है। और स्पेशली मैं कहूँगी कि वो बाबा रामदेव के बड़े समर्थक हैं। और आपका बहुत-बहुत स्वागत है महिम जी जी, जी। वंदन न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद आपका। महिम जी, आपने बहुत सारी बातें कही, है ना? तो वो मैंने लाइव चला दिया है, लेकिन मैं यहाँ आप चूँकि आप कवि हैं, तो मैं साहित्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मेरे हैं मन में, जो मैं पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि साहित्य में जो लोक कथाओं पर लिखा जा रहा है, धर्म को लेके विशेषतः, तो कथानकों के आधार पर हम क्या धर्म को लेके लिख सकते हैं, या प्रमाण के साथ में जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उसको लेके हमें लिखना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है इस विषय पर कि जब तक कोई ऐसी कथा जो है, जो आपके आदर्श जो हैं, जो महानायक हैं इस देश के, उनके अस्तित्व पर जो है कोई बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, नहीं, कोई अभी बात नहीं। ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक वो कथाएं आपके आदर्शों को चोट ना पहुंचा रही हों, उनकी छवि को का भंजन ना कर रही हों, तब तक कथाएं अच्छी हैं। इसलिए अच्छी हैं क्योंकि हर व्यक्ति वेद के मंत्र नहीं समझ सकता, जी। हर व्यक्ति उपनिषद के मंत्र नहीं समझ सकता। हुँ। तो उस बात को अगर कथाओं के माध्यम से हम समाज तक पहुंचाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए और मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूं कि अगर आपकी कथाओं से हमारे आदर्शों का अपमान होता है, हुँ। उनका छवि भंजन होता है, हुँ। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि ये नहीं होना चाहिए। हुँ। हुँ। जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे जनक में कुछ लोग कहते हैं कि जानकी जी राम जी हमारे दामाद हैं, है ना? तो कहीं न कहीं जो शादी विवाह में मीठी-मीठी गालियाँ होती थी, सम्मानियाँ होती थी वो आपको क्या लगता है, उचित है, अनुचित है? परंपराएं हैं। देखिए, हुँ। ये देश ऐसा नहीं है 200-500 वर्ष पहले जन्मा हो। हुँ। हजारों वर्षों से इस देश की सभ्यता रही है। कुछ परंपराएं हैं जो हमारे देश में चली आ रही हैं। हुँ। वो द्वेष पूर्वक नहीं कहा जा रहा है। जैसे एक होता है कि हम किसी से शत्रुतावश कोई बात कह रहे हो, तो शत्रुतावश अगर आप कुछ कह रहे हैं, आप साहित्य की बात कर रहे हैं, तो साहित्य में तो न जाने किस इस तरह से कितने उलाहने जो हैं भगवानों को दिए गए हैं, ईश्वरों को अपने जो है जब हम बात करते हैं तो उनके लिए भी हाँ प्रेम में दे रहे हैं। तो प्रेम में तो आप सब कुछ स्वीकार्य है। लेकिन हाँ, वही बात है ना कि जब तक किसी राष्ट्रीय नायक का छवि भंजन नहीं हो रहा है उससे, तब तक ठीक है। लेकिन उसके पश्चात एक सीमा तय करनी होती है कि यहाँ के बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है छवि भंजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप जैसे कि युवा कवि भी हैं, बहुत शानदार लिखते हैं, मैंने आपको बहुत सुना है। तो युवाओं की भूमिका सनातन धर्म में किस प्रकार से देख रहे हैं, जो वीर रस लिख रहे हैं? सभ्यता, भाषा की मर्यादा और सभ्यता। हुँ। वीर रस का अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपशब्दों का प्रयोग करें हुँ। मंचों से, हुँ। क्योंकि ये वाणी जो है माँ सरस्वती ने आपको दिया है आशीर्वाद के रूप में। तो इस वाणी का सदुपयोग करते हुए आप किस प्रकार अपनी बातों को समाज तक पहुंचा सकते हैं, वो अलग अलग रस हैं जो है। चूंकि साहित्य की अपनी सुंदरता है, 9 रस हैं उसमें, उसमें एक वीर रस भी है। लेकिन वीर रस की बात करते हुए कई बार मैं देखता हूं कि मंचों से अभद्र बातें की जाती हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उसके अतिरिक्त वीरता का काम ही ये है कि सोए हुए मृत व्यक्ति के अंदर भी जो चेतना उत्पन्न कर दे, वो वीर रस है। और श्रृंगार की बात करती हूँ, श्रृंगार में बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार भी लिखा जा चुका है, चाहे रसखान ने लिखा हो, चाहे बहुत सारे हमारे भक्ति काल के जो कवि रहे हैं उन्होंने लिखा है। लेकिन आज जो श्रृंगार लिखा जा रहा है, वो बहुत ही अश्लील है। उस विषय पर क्या विचार बस डालेंगे? वही विचार जो वीर रस के लिए था कि सीमा और मर्यादा तय होनी चाहिए कि श्रृंगार कहाँ तक श्रृंगार है और कहाँ से वो अश्लीलता शुरू हो जाती है। अश्लीलता और श्रृंगार में बहुत अंतर है। श्रृंगार में भगवान कृष्ण का भी वर्णन किया गया है, लेकिन श्रृंगार और अभद्रता तो ये तो नहीं स्वीकार होगी ना कि आप जो है अपनी प्रेयसी का, अपनी प्रेमिका का वर्णन करते करते आप इतने अश्लील हो जा रहे हैं कि वो बात आप कह नहीं सकते समाज में खड़े होकर। नहीं, हम श्रोता सुनने लायक भी स्थिति में नहीं वो होते ना हैं। श्रोता सुनने लायक सुनने की स्थिति में रहते हैं, ना वक्ता कहने की स्थिति में होता है। लेकिन बेशर्मी के साथ वक्ता कहता भी है और श्रोता सुनते भी हैं, तो ये एक जो है उस पर बात है। वर्तमान में जो युवा कवि कवियत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
मैं 2 बार आपके 2 प्रश्नों में वही बात उत्तर दिया है मैंने कि भाषा की मर्यादा, हम्म, क्योंकि भाषा माँ सरस्वती का वरदान है आपको, आशीर्वाद है उनका। तो भाषा की मर्यादा और उसके साथ-साथ एक सीमा कि कहाँ पर जो है आपको रुकना है, वो सीमा। भारत में जो हाँ जो पूरी विश्व का शिक्षा का आधार रहा है, तो गुरुकुलों पे ही संदेह क्यों किया जा रहा है? वो हमारे साथ बताया मैंने आज के व्याख्यान में भी आपको बताया कि जो भारत के साथ दुर्घटना हुई गुलामी के काल में, कि इस देश के इतिहास को वामपंथियों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने लिखा और हमको प्रस्तुत किया कि ये तुम्हारे देश का इतिहास है, तुम मदारियों के देश से आते हो, तुम्हारे शास्त्रों में पाखंड है, तुम्हारे शास्त्रों में जो है छुआछूत है और तुम्हारे शास्त्रों में भेद है, तुम्हारे शास्त्रों में जाति प्रथा है। ये सब जो बातें लगातार हाँ डाली गई लोगों के मन में, उसके कारण हमारे मन में एक हीन भावना अपने शास्त्रों के प्रति पैदा हो गई। तो वो हीन भावना जब शास्त्रों के प्रति हुई तो वही गुरुकुलों के प्रति भी हो गई। तो जब भी कोई भी आप देखें ना, समाज में जब भी किसी भी शिक्षा व्यवस्था या किसी भी व्यवस्था को बल देने के लिए उसके पास अर्थ होना आवश्यक है, धन होना आवश्यक है। आज एक व्यक्ति अगर कोई गुरुकुल प्रारंभ करता है और आपसे आता है धन मांगने, तो आप कहेंगे कि धर्म के नाम पर धंधा कर रहा है ये व्यक्ति। अगर वो व्यक्ति स्वामी रामदेव की तरह व्यापार करता है तो आप कहोगे कि ये व्यापार कर रहा है, तो करे क्या वो? अगर वो व्यापार करके धन अर्जित करके गुरुकुल और भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाए तो आप कहोगे कि ये तो धंधा कर रहा है, योग का धंधा चल रहा है। अगर वो आपसे मांगने आए तो आप कहोगे कि भिखारी आ गया मांगने। तो समझना पड़ेगा हमको इस बात को कि किस जगह पर जाकर के चीजें उलझ जा रही हैं हमारे मन में खुद ही। मेरा एक कहना है कि विवेक से काम क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हम बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जब अपने ही देश की बात आती है तो लोग इस तरह से वाद विवाद पे क्यों उतर आते हैं? समझिए इस बात को, क्योंकि जब विदेशी कंपनियों की बात नहीं है यहाँ पर सुविधा की बात है, संसाधन की बात है। भारतीय कंपनियों को, स्वदेशी कंपनियों को जिस प्रकार से पतंजलि जो है एफएमसीजी में काम कर रही है या और भी फील्ड्स में काम कर रही है, ऐसे भारतीय कंपनियों को बल देना होगा हमको कि वो भारतीय कंपनियां देश में स्वदेशी का उपयोग करते हुए ऐसे बड़े कामों को कर सकें। नहीं होगा हमारे पास विकल्प, तो हमें मजबूरन जो है पश्चिमी सभ्यता का या पश्चिमी कंपनियों का उपयोग करना ही पड़ेगा ना। तो हमको समझना है कि हमको किन चीजों को बल देना है अपने समाज में, किन चीजों को आगे बढ़ाना है। गुरुकुल में प्रवेश जो लें तो उसमें कुछ मुख्य कारण बताएंगे कि ये लाभ हो सकते हैं, जैसे कि सिलेबस को लेके लोगों को वो रहता है कि भाई नहीं, तो हाँ। एक बात इसमें स्पष्ट हो कि गुरुकुल सिर्फ भारतीय जो ज्ञान था उसका मतलब जो आप जिसको अभी वर्तमान समय में जिसको हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, सिर्फ वही नहीं। गुरुकुल का अर्थ है सनातन ज्ञान, और सनातन ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपको संस्कृत और यही पढ़ाया जाएगा। ये तो उस ज्ञान के आधार हैं, ये विज्ञान का आधार है, लेकिन इन सभी शास्त्रों से निकालते हुए उन वैज्ञानिक तथ्यों को, उन वैज्ञानिक कारणों को आपके सामने रखना होगा जो गुरुकुलों में किया जा रहा है। जो भी गुरुकुल आज चल रहे हैं, अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, उन गुरुकुलों में इस काम को किया जा रहा है। और अगर ये व्यापक स्तर पर पूरे देश में होगा तो हमें लगता है कि और भी ज्यादा वो विज्ञान जो हमारे सनातन शास्त्रों में था उसको तकनीक के रूप में बदला जा सकेगा। विज्ञान और तकनीक में ही अंतर है। विज्ञान है जो आपके शास्त्र में लिखा हुआ है, तकनीक है कि उसका प्रयोग करके आपने कोई वस्तु बना ली। विज्ञान आपके शास्त्रों में लिखा है कि विमान किस तरह बनाते हैं, ये विज्ञान है। उसका उपयोग करके आपने विमान बना दिया, ये आपकी तकनीक है। तो विज्ञान को तकनीक में परिवर्तित करने के लिए लोग तैयार करने होंगे हमें, तो वो गुरुकुलों से तैयार होंगे। कई मुद्दों पे या टीवी में या कहीं भी मैं बहस एक देखती हूँ कि राष्ट्र पहले या धर्म पहले। ये दोनों अलग चीजें हैं ही नहीं। राष्ट्र ही हमारा धर्म है, राष्ट्रीयता हमारा धर्म है। ये दो अलग चीजें कैसे हो गई? एक ही पंक्ति में राष्ट्र और धर्म कैसे आ रहा है? राष्ट्रीयता हमारा धर्म है, हमारे लिए भारत माँ है, और माँ से पहले कुछ नहीं है इस दुनिया में। सनातन धर्म की जहाँ तो सनातन हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है। भारत और सनातन अलग नहीं है। भारतीयता का अर्थ, अब ये भारत भूखंड नहीं है, सीमा नहीं है कि यहां से लेकर के यहां तक भारत है। भारत हमारी आत्मा है, सनातन हमारी चेतना है। तो आप इन दोनों चीजों को जब अलग करके समझोगे, वहां पर सारा द्वंद्व इकट्ठा खड़ा हो जाएगा। एक तो हमारे साथ समस्या होगी कि हम एक दो पक्ष और विपक्ष बनाने में तुले हुए हैं हर चीज को। पक्ष और विपक्ष है ही नहीं भारत और सनातन में, ये दोनों एक ही हैं। ये प्रत्येक मनुष्य की चेतना का अंश हैं। अब आप कहें कि ये वाला हाथ अच्छा है या ये वाला हाथ अच्छा, ये दोनों मेरे शरीर के अंग हैं। तो भारत और सनातन हमारी अस्तित्व का कारण है, ये दोनों ही कारण है हमारे, और ये इन दोनों में कोई भी ऐसा द्वंद्व नहीं है। एक ब्लैक और व्हाइट के बीच में ग्रे शेड जिसको बोलते हैं, ये वो उस तरह के प्रश्न है जहां पर आपको ब्लैक और व्हाइट में नहीं चुनना है कि भारत और सनातन में कुछ चुनना है। ये वो तत्व है जहां पर आपको स्वीकार करना है कि इन दोनों के होने के कारण ही, माता और पिता दोनों के होने के कारण ही हम इस धरती पर अस्तित्व में हैं। तो सनातन और भारत अलग नहीं है। मेरा अंतिम वाक्य मेरा यही है कि भारत और सनातन एक ही है और वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है।
कुछ वर्षों में देखने को मिल रहा है कि सनातन की बयार सी बह रही है ना? लेकिन फिर भी वो जागरूकता नहीं आई है लोगों में जो होनी चाहिए। 1% लोगों में देखती हूँ कि हाँ कुछ हुआ है ना? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको भारत के पुनर्निर्माण, जो सनातन धर्म है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, उसके पुनर्निर्माण के लिए देशवासियों को क्या करना चाहिए? तो सनातन की बयार जो आप कह रहे हो, सनातन की बयार का अर्थ यहाँ पर ये है, मुझे लग रहा है कि आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, यस। जब तक ज्ञान छिछला रहेगा, जब तक ज्ञान ऊपरी रहेगा, तब तक ये सारी चीजें रहेंगी कि आपको बातें तो होती हुई दिखेंगी, जैसा मैंने बोला, पर जमीन पे गंभीर, धरातल हाँ, पे नहीं गंभीर हो परिवर्तन पाएगा। बहुत होते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन ये भी आवश्यक है, अगर बातें ही नहीं होंगी तो गंभीर परिवर्तन की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो बातें भी जरूरी हैं, होती रहे, अगर छिछले स्तर पर भी हो रही हैं, तो जब बातें होंगी तो कोई ना कोई उसमें से 50 लोगों में से एक कोई उठेगा जो सोचेगा कि हम गहरा चिंतन भी करें। धरातल पे मैं देखती हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा अगर हम समझाने का भी प्रयास करते हैं तो उनके पास में बहुत सारे अपने एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने ये होते हैं। ये युवता का लक्षण है कि उसके पास बहुत सारे तर्क होते हैं हमेशा। यही उसकी शक्ति है, यही उसकी कमजोरी भी है। अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी, आयुर्वेद और योग में अंतर, मतलब आयुर्वेद और योग में अंतर भी बताएं। और क्या ये इसको धर्म से मतलब लोगों ने जोड़ रखा है, तो समझिए, क्या ये उचित है? समझिए, आयुर्वेद और योग दोनों चिकित्सा पद्धतियां हैं। योग जीवन पद्धति है, आयुर्वेद भी जीवन पद्धति है, लेकिन आयुर्वेद में औषधियों का प्रयोग करके चिकित्सा भी करते हैं। हम्म। योग के माध्यम से जब आप यौगिक जीवन जीते हैं, योग में ये नहीं हुआ है कि आपको ये बीमारी है तो ये योग जी। करो ठीक हो जाओगे। योग जीवन पद्धति है, वो आपको समग्र रूप से ठीक करती है। आयुर्वेद का प्रयोग हम करते हैं जब हमें कोई समस्या शरीर में होती है, तो हम आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते हैं, उसकी जीवनचर्या का प्रयोग करते हैं, उसमें भी स्वस्थ वृत्त का वर्णन आया है। तो ये पूरी जीवन पद्धति है आपकी। तो जब आपकी जीवन पद्धति, जो मैंने भी ये बताया कि आप सिम्टम्स को लेकर के सिर्फ ना कहें कि बीमार हुआ है व्यक्ति, सिम्टम्स से बहुत पहले वो बीमार हो चुका है। तो जब हम उसके कारण को पकड़ लेंगे और कारण को ठीक कर देंगे, तो फिर वो सिम्टम्स आएंगे ही नहीं कभी। हमारे साथ समस्या ये हो गई कि चूंकि जो मॉडर्न चिकित्सा, जो हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, बहुत अच्छी है, वो भी मतलब अद्भुत जो है काम उसमें रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रही है। जब हमें लक्षण दिखने लग रहे हैं तो हम उस सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, हम कारण पर नहीं जा रहे हैं। आयुर्वेद और योग जो है कारणों को मूल रूप से समाप्त करता है। लेकिन धर्म से जोड़ के क्यों देखा जाता है उसको? क्योंकि भारत में जो कुछ भी हो रहा है धर्म से जोड़ करके इसलिए देखते हैं, क्योंकि भारत का की तासीर ही धर्म है। धर्म का अर्थ ये है जो हम धारण कर, धारयति इति धर्मः, जो भी हम धारण करते हैं, हम बोलते किस प्रकार हैं वो भी धर्म है, हम खाते क्या हैं ये भी धर्म है। नहीं कहा जाता है, लोगों का कहना है, जैसे मैं पढ़ती हूँ अखबारों में पढ़ती हूँ कि ये तो हिंदुओं के लिए है सिर्फ, ये नहीं कहा तो जाता ये तो वही बात हो गई कि मैं पानी पीऊंगा तो मेरे लिए पानी पानी होगा, मुसलमान पानी पिएगा तो उसके लिए पानी पानी नहीं होगा क्या? ये सत्य है, और सत्य परिवर्तित नहीं होता है किसी के लिए। मैं भी सांस ले रहा हूं तो मैं भी ऑक्सीजन ले रहा हूं, किसी अन्य पंथ संप्रदाय का व्यक्ति सांस लेगा तो वो भी ऑक्सीजन ही लेगा। तो ये सत्य है। इसी प्रकार आयुर्वेद और योग सत्य है। मैं योग करूंगा मैं स्वस्थ रहूंगा, अगर कोई अन्य पंथ का व्यक्ति करेगा वो भी स्वस्थ रहेगा, नहीं करेगा तो नहीं रहेगा। सीधी सी बात है। आप जिसको जिससे भी जोड़ते रहिए, कंफ्यूज करते रहिए लोगों को, अपने जो है द्वेष, अपनी मानसिकता को दूसरों पर थोपते रहिए, बताते रहिए सबको, लेकिन अंतत्वगत्वा जब भी आपको ऐसी समस्या कोई होगी जीवन में, तो योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, भारत सनातन यही आपको मुक्त कर पाएगा। समस्त जनमानस के कल्याण के बिल्कुल लिए बिल्कुल, सब समस्त विश्व के कल्याण के लिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।